आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में आप सभी जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन भी करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में हम जब भी जाते हैं, हमें रोना आ जाता है, हमारे आंखों से आंसू आ जाता है, आंसू हमारी आंखों से थमते नहीं है। इसके बारे में कुछ बताइए। तो अगर आप श्याम भक्त हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, तो समझ लीजिए बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर है। आंसू क्यों आते हैं, इसके बारे में पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि अगर बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए श्याम भक्तों, जब हम संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम किसी न किसी को याद करते हैं, चाहे वो अपने माता पिता हों या जिससे हम बहुत ज़्यादा हमें लगाव है, जिससे ज़्यादा हम प्रेम करते हैं, उसे याद करते हैं। वो चाहे भगवान हो, चाहे माता पिता हों, चाहे कोई और भी हो। तो इसलिए हमें क्या है कि जब हम संकट में होते हैं, दुख की घड़ी में होते हैं, जब हमारे सर के ऊपर पानी बहने लग जाता है संकटों का, तब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किस जगह जाएं। उस समय हमें कोई अगर ये बता दे कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, या हमें कहीं और से जानकारी मिले कि बाबा श्याम के दरबार में जाने से ऐसा ऐसा होता है। हम आज तक बहुत सारे दरबार गए हैं, बहुत सारी जगह दर्शन करने गए हैं, बहुत सारे भगवान के दर्शन किए हैं। होता है हमारी आंखों में आंसू आते हैं, परंतु क्या हर जगह जाने से आंसू निकलते हैं हमारी आंखों से? ये तो निर्भर करता है आपकी भक्ति पे, आपके भाव पे। जब आप बाबा श्याम के दर्शन करने जाते हो, चाहे माता रानी के दर्शन करने जाते हो, तो आपके भाव कहाँ पे किस तरह के बनते हैं। तो इस संसार में हर कोई अपने धर्म के प्रति समर्पित है। अपने धर्म में जो भी उनकी निष्ठा है, जिनकी आस्था है, उनके प्रति उनकी प्रेम है, भावना है, तो उनको पूर्ण तरह समर्पित है। तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं और किसी ने आपको बताया कि बाबा श्याम ऐसे ऐसे हारे के सहारे हैं, और पहली बार जब आप बाबा श्याम के दरबार में सुन के बाबा श्याम के समक्ष जाते हो, अपने दुखों को लेके जाते हो और बाबा श्याम के समक्ष जाके आप उस देव की मूर्ति के दर्शन करते हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हर कोई बाबा श्याम के समक्ष जाके अपने दुख को बयान करना चाहता है, अपनी बातें कहना चाहता है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम के दरबार में जा रहे हैं, बाबा श्याम के समक्ष जाएंगे और सबसे पहले बाबा श्याम की आप मूर्ति को देखते हैं, निहारते हैं, उस समय आपको कुछ अलग महसूस होगा। आपको फील होगा कि कुछ शक्ति है, कुछ ऐसी शक्ति है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और उनकी आंखों से ऐसी महिमा बरसती है कि पहली बार अगर कोई देखता है, अगर उसके अंदर वाकई में दुख होगा या किसी भी प्रकार की तकलीफ होगी, तो मूर्ति को देखते, बाबा श्याम की शीश को देखते ही उनके अंदर से वो भावना बाहर की तरफ आ जाती है। ये भावना क्यों आती है, क्यों बाबा श्याम के दरबार में जाके भक्त इस तरह से रोने लग जाते हैं? सिर्फ बाबा श्याम के भक्त बाबा के दरबार में ही नहीं रोते, बल्कि बाबा श्याम की जो कीर्तन होते हैं, आपने कीर्तन वगैरह देखा हुआ, कीर्तन में जब बाबा श्याम के प्रति भाव जगते हैं, जब कीर्तन में भजन गायक जब बाबा श्याम की गुणगान करता है, महिमा के बखान करता है, तो ऐसे श्याम भक्त भी होते हैं जो बाबा श्याम की महिमा को सुन सुन कर रोते हैं, कीर्तन के अंदर अपनी दुखों को बयां करते हैं, खुशी के आंसुओं को बाहर निकालते हैं। तो ये एक भक्त की अरदास है बाबा श्याम तक, और बाबा श्याम को और क्या चाहिए? बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं। आप सभी अपने आंसू के जरिए बाबा श्याम को देते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं, जब आप बाबा श्याम की मूर्ति को पहली बार आप निहारेंगे, और जितनी बार भी आप खाटू धाम जाते हैं, बहुत सारे श्याम भक्त तो जाते ही रहते हैं, और जो श्याम भक्त के अंदर काफ़ी दुख है, दर्द है, और बाबा श्याम के दरबार में गए, तो उन्हें देखकर बाबा श्याम के दरबार में उनकी आंखों से आंसू आना स्वाभाविक है। ये होता ही है, ये आपके साथ नहीं होता, ये हम सभी के साथ होता है। हम भी जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, तो हमारे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं बाबा श्याम को देखकर। अब आंसू आ जाना मतलब क्या होता है? हम इतने सारी देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ तो हमारे आंखों से आंसू नहीं आते, परंतु बाबा श्याम की शीश के समक्ष आने के बाद हमारी आंखों से आंसू आते हैं। ये क्या बात होती है? ऐसा क्यों होता है? हमने बहुत सारे ऐसे जगह दर्शन किए। ये आप सभी श्याम भक्तों के प्रश्न है
कि हमने कई जगह से दर्शन किए, हमने वहाँ पर हमारी आँखों से आँसू नहीं आए, परंतु बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात हमारे आँखों से आँसू आने लगे। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूँ, जब आप दरबार में जाते हैं, हालाँकि जितने भी दरबार बने हैं सभी अपने आप में श्रद्धापूर्ण है, सभी दरबार में अपनी-अपनी शक्तियाँ हैं, और उन शक्तियाँ जो होती हैं जब आपको अपने समक्ष बुलाती हैं और आप जब जाते हो, तो उस दरबार की भव्यता, उस दरबार की जो कहते हैं ना, जो शक्तियाँ होती हैं, जागृत शक्तियाँ, वो आप जब आप उनको देखते हो, साक्षात रूप से आप उनसे मिलते हो, तो आपकी आँखों से आँसू आना स्वाभाविक है। जैसे कि बाबा श्याम के दरबार में हम जाते हैं, तो वो जगह ऐसी है, वो क्षेत्र ऐसा है, वो बाबा श्याम साक्षात रूप में वहाँ पे विराजते हैं। और जब बाबा श्याम को साक्षात अगर आपके समक्ष कोई बाबा दर्शन दे दे, या भगवान अगर आपके समक्ष प्रकट हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप समक्ष साक्षात दर्शन कर लेते हैं, साक्षात देख लेते हैं, तो अपने जो दुःख है, अपने जो आँसुएँ हैं, उन्हें देखकर बाहर की तरफ आ जाती है। खुशी के आँसू कह सकते हैं, अंदर से भाव के आँसू कह सकते हैं, अपने अंदर से दुःख के आँसू कह सकते हैं। जिसके जैसे भाव है, जिसके जैसे दुःख है, वो अपने भाव को अपने आँसुओं के ज़रिए कहना चाहता है। परंतु क्या होता है कि ज़्यादा देर दरबार में खड़ा नहीं रहने दिया जाता, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, वो आगे कर देते हैं हाथ पकड़ के, और भक्त निराश होके बाबा श्याम को देखता रहता है। काश थोड़ी देर और वक्त मिल जाता तो बाबा श्याम को हम निहार लेते, देख लेते। जो भक्त है, श्याम भक्त है, वो बड़ी आस की नज़रों से बाबा श्याम के दरबार को टकटकी लगाते रहता है, देखता रहता है, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में हर कोई अपनी व्यथा बाबा श्याम को कहना चाहता है, सुनाना चाहता है कि बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा कर दे, अपनी महिमा कर दे। तो ये है श्याम बाबा के भक्त की व्यथा। और जब आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, तो इस कारण से जो सकारात्मक कहते हैं ना, जो सकारात्मक एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव रेज होती है, वो आपके समक्ष रहती है दरबार में। जब आप पहुंचते हो, तो अपने आप जब वहाँ पे हम जब दर्शन करने लग जाते हैं, तो पॉजिटिव रेज हमारे अंदर समाहित हो जाती है, और जब हमारे अंदर समाहित होती है, तो वो भाव अपने आप अंदर से प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर से आंसू बाहर आ जाते हैं। और ये आंसू आना बहुत ही शुभतापूर्ण है। अगर आपके आंसू आ जाते हैं, तो आपने बाबा श्याम को, अपने आंसू रूपी बाबा श्याम को भाव अर्पण किए हैं। बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंचती है, बाबा श्याम तक आपकी अरदास पहुंचती है। यही तो है बाबा श्याम की महिमा। जो बाबा श्याम से पहली बार जाते हैं दरबार में, इसी प्रकार से भाव से, भक्ति से जुड़ जाते हैं। देखिए श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम के दर्शन तो करते रहिए, और किसी भी दरबार में आप जाते हैं, अगर अंदर में आपके अंदर सचमुच भाव जग चुके हैं, अब बाबा श्याम के दरबार से आप किसी भी दरबार में जाएंगे, तो आपके भाव वैसे ही रहेंगे। चाहे आप माता रानी के दरबार में जाइए, चाहे किसी भी बड़े दरबार में चले जाइए, जहाँ शक्तियाँ जो रहती हैं साक्षात रूप से विराजमान रहती हैं, विद्यमान रहती हैं, वहाँ पर भक्त पहली बार जाता है, आस लेके जाता है, किसी कारण से जाता है, तो ज़रूर उसकी मनोकामनाओं को भगवान पूरी करते हैं। परंतु हम जो भावना होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए, तभी बाबा की कृपा उनके ऊपर बनती है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि बाबा के दरबार में जाने से भक्तों के आंसू क्यों आ जाते हैं। आप जाएँ, हम जाएँ, कोई भी जाता है तो उनकी आँखों में इसी प्रकार से आँसू आते हैं, क्योंकि ये है बाबा श्याम की महिमा। बाबा श्याम के गुणगान करते रहिए, और इसी प्रकार से बाबा श्याम को प्रसन्न करते रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।